बहुत बार हम यह सोचते हैं कि हमारी असली समस्या हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे कि पैसा नहीं है, रिश्ते सही नहीं हैं, करियर में ठहराव है या फिर जीवन में अधूरापन है। लेकिन पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में लेखक कहते हैं कि यह सभी बाहरी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इनका मूल है हमारी चेतना की स्थिति, हमारी सोच, हमारा मन और सबसे अहम हमारा प्रेजेंस से कट जाना। किताब का मूल संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। अभी इस क्षण में जियो, न कल की चिंता, न बीते कल का बोझ, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का अनुभव। पर एकार्ट ये बात किसी सकारात्मक सोच और मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं कहते। वह ध्यान, आध्यात्मिकता और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के साथ यह समझाते हैं कि क्यों वर्तमान में जीना ही हर दुख से मुक्ति का पहला और अंतिम द्वार है। वो कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह हम पर हावी हो जाता है। हम सोचते नहीं हैं, बल्कि सोचों के शिकार हो जाते हैं। जैसे कोई रिकॉर्डिंग लूप में चलती है ना, ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी हर दिन एक ही प्रकार के विचार बार बार आते हैं। जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूं, क्या होगा अगर, काश ऐसा न होता, अगर ऐसा कर लिया होता। लेखक कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि सोच को देखने वाले हैं, तब तक हम अपने ही मन के बंदी बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रॉमा आपकी जिंदगी में हुआ है और आप बार बार उसे याद करके दुखी होते हैं, तो क्या वह घटना आज भी हो रही है? नहीं, वह बीत चुकी है, पर आप उसे बार बार सोचकर वर्तमान को उसी अतीत की जेल में कैद कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। अतीत अब मौजूद नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है, तो वास्तविकता केवल एक चीज की ही है, वो है अब। लेकिन हमारी आदत क्या है? या तो हम अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। मेरे साथ ये क्यों हुआ था? मैं कब सफल हो पाऊंगा? अगर वो नौकरी मिल जाती तो? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? इस तरह हम इस क्षण को कभी भी जी नहीं पाते। और यहीं से शुरू होता है मानसिक बेचैनी, तनाव, चिंता और असंतोष। अगर हम हर दिन केवल आज के 24 घंटे को भरपूर जी लें, पूरी उपस्थिति और सजगता के साथ, तो जीवन में संतुलन, स्थिरता और आनंद अपने आप लौट आएगा। लेखक कहते हैं कि खुद को पहचानो, जैसे कि मैं कौन हूं? क्या मैं एक विचार हूं या फिर मैं चेतना हूं? लेखक कहते हैं कि आत्म पहचान सबसे जरूरी प्रश्न उठाते हैं। क्या मैं वही हूं जो सोचता हूं? क्या मैं अपने विचार, भावनाएं और अनुभव ही हूं? पर उसका सही जवाब है नहीं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो इन विचारों को देख रहा है। आप एक गवाह हैं, एक शांत चेतन उपस्थिति। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो जरा रुकिए। मैं कौन है और दुख कौन? क्या दोनों एक ही हैं, या मैं वो है जो दुख को देख रहा है? ये सूक्ष्म लेकिन गहरे अंतर को समझने से ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जिस पल आप ये देखेंगे कि एक दूसरा व्यक्ति है जो कि दुखी है, आप अपने आप को उस दुख से अलग कर लेंगे और आप उस दुख के बारे में क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। आप एक सही सलाह सोच सकते हैं, आप एक सही रास्ता देख सकते हैं। पर जब तक आप ये सोचेंगे कि आप दुखी हैं, आप उस चीज से बाहर निकलने में अक्षम महसूस करेंगे। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं। वो कहते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी क्या है, आइए समझते हैं। यह एक तरह की ऊर्जा संरचना है जो हर इंसान के अंदर बनी होती है, जैसे कि पुराने दुख, अपमान, चोट, अस्वीकृति, डर, ये सब जमे हुए रूप में आपके शरीर के अंदर है। जब भी कोई घटना हमारे पिछली घाव से मेल खाती है, तो ये पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है और तब हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, और वो हर बार बहुत समझदारी से दिया हुआ जवाब नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे, कोई बस में हमें धक्का दे देता है और हम गुस्से से भर जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि धक्का लगा, बल्कि इसलिए कि हमारा पेन बॉडी पुरानी अवमाननाओं, असम्मान और गुस्से से भरा हुआ है।
लेखक कहते हैं कि जब हम पेन बॉडी को जागरूकता के प्रकाश में लाते हैं और उसे बस देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस किताब में बताया गया है कि घड़ी का समय और मनोवैज्ञानिक समय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घड़ी का समय जिससे हम कार्यक्रम योजनाएं बनाते हैं ये आवश्यक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय जिसमें हम अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं, यही हमारी परेशानी का स्रोत है। अगर हम जीवन को अभी के क्षणों में तोड़ दें तो हम देखेंगे कि इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल तब होती है जब हम वर्तमान को छोड़कर किसी और काल में जीते हैं। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं कि प्रेजेंस इज पावर। वर्तमान ही असली ताकत है। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होते हैं तब आप शांत होते हैं, सजग होते हैं और मुक्त होते हैं। पर सवाल यह है कि यह उपस्थिति लाएं कैसे। इसके लिए आप अपने श्वास पर ध्यान दें। जब भी विचारों की रेलगाड़ी तेज हो जाए, बस अपनी सांसों को महसूस करें। अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। अपने हाथों, पैरों, हृदय की धड़कनों, हर कोशिका में होने वाले जीवन को जानें। ध्वनियों, स्पर्श, दृश्य पर पूरी जागरूकता ले आएं। जब आप कोई फल खाते हैं तो सिर्फ उसका स्वाद नहीं, उसकी गंध कैसी है, उसकी बनावट कैसी है और तापमान कैसा है, इन सब पर ध्यान दें। उपस्थिति कोई तकनीक नहीं है, बल्कि अपने एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है। ये बस वर्तमान में जीने की एक कला है। उस वर्तमान में, उस पल में जब आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं पता, मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मेरे सामने माइक किस कलर का है, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं बोल कैसे रहा हूँ, मैं आप तक अपनी बात कैसे पहुँचा रहा हूँ। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अक्सर जीवन से लड़ते रहते हैं। ये कहती है कि वर्तमान के साथ युद्ध मत करो। आप ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों, कब सब ठीक होगा। लेकिन आप जितना अपनी स्थिति का विरोध करेंगे वह आपको उतना ही पीड़ा देगी। लेखक कहते हैं कि वॉट एवर यू फाइट यू स्ट्रेंथन, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को पहले पूरी तरह स्वीकार करें, तभी आप या तो उसमें बदलाव ला सकते हैं या फिर उसे छोड़ सकते हैं। स्वीकारना कोई हार नहीं है, यह शांति की शुरुआत है। हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी अनुपस्थित रहते हैं। शब्दों के आदान प्रदान में तो होते ही हैं, लेकिन भावों और ऊर्जा के स्तर पर भी होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर, परिवार या मित्र के साथ होते हैं तो पूरी उपस्थिति ले आएं। उन्हें सुनिए, देखिए, समझिए, बिना भीतर के जवाब या फिर तर्क ढूंढते हुए। जब दोनों व्यक्ति अब में मौजूद होते हैं तब रिश्ते में प्रेम, करुणा और समझ अपने आप उभरती है। इस पुस्तक के अनुसार आपको किसी और ज्ञान या बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर जो जागरूकता है वही आपका गुरु है। जब आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं बिना जज किए, तो धीरे धीरे आप उनसे अलग हो जाते हैं और यही आंतरिक दूरी स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती है, मतलब आपकी मुक्ति का रास्ता बनती है। अंत में लेखक कहते हैं कि जीवन को एक समस्या की तरह मत देखो। हर पल को कुछ हल करने की कोशिश में मत लगाओ। जीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। जीवन एक प्रक्रिया है, इसे जीना है। जब आप अब में जीते हैं तो जीवन अपने आप एक सुंदर बहाव में बदल जाता है। इस पुस्तक के कुछ टेक अवेज। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वे हैं जो विचारों को देख रहे हैं। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत और भविष्य सिर्फ मानसिक कल्पनाएं हैं। जागरूकता ही मुक्ति है, बस देखना है, पकड़ना नहीं। पेन बॉडी को पहचानें और उसे निष्क्रिय करें अपनी जागरूकता से। अपनी सांस, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से उपस्थिति में लौटें। रिश्तों में भी उपस्थिति और गहराई लाएं, केवल संवाद नहीं, समझ से। विरोध ना करें, जो है उसे पहले स्वीकार करें। जीवन को हल करने का प्रयास मत बनाओ, उसे पूरी तरह से जियो। यह पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। हर बार जब आप परेशान हों, उलझे हुए हों या खोए हुए महसूस करें, तो एक क्षण ठहरिए और खुद से पूछिए,
क्या मैं अभी इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हूँ? क्योंकि यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं शांति और शक्ति दोनों छुपे हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारांश पसंद आया हो। अगर आप किसी ऑडियो बुक का सारांश चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो। धन्यवाद।